स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 के इंग्लिश की बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर है टू गार्ड, जिसके राइटर हैं जी एल फ्यूंट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हों चाहे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हों, सबके लिए है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही बुक फिलहाल में चल रही है। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये चैप्टर है जी एल फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है, लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में एक फार्मर के बारे में बताया गया है जिसका नाम होता है लेंचो। एक बार उसकी फसल बहुत अच्छी लगी होती है और उसकी फसलों को पानी की ज़रूरत होती है। बारिश तो आती है, किंतु बारिश के साथ साथ ओले भी आ जाते हैं और इतने बड़े बड़े ओले गिरते हैं कि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जब पूरी तरह से फसल नष्ट हो जाती है, उसको साल भर खाने के लिए कुछ नहीं होता है, पूरे परिवार को भूखे रहने की स्थिति आ जाती है। तो वो बहुत उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, किंतु उसके मन में एक आशा होती है कि भगवान उसकी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं रखता है। इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है पैसे मांगने के लिए। उसने कुछ पैसे मांगे होते हैं, 100 पैसेस, ताकि वह आने वाली फसल तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और फिर नई फसल बो सके। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं, क्या वो पैसे उसको मिलते हैं, और मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं और क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके साथ। चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। ये चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, द हाउस। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। घर जो पूरी घाटी में इकलौता था, वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियां देख सकता था, मक्के के खेत को देख सकता था जिसमें कहीं कहीं फूल लगे हुए थे, जिसे देखकर एक अच्छी फसल का अनुमान लगाया जा सकता था। The only things the earth needed was the downpour, or at least a shower. पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की जरूरत थी, वह थी या तो मूसलाधार बारिश या फिर हल्की सी बौछार। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. सुबह से लेंचो, जो कि अपनी फसल को अच्छे तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं किया था बल्कि केवल उत्तर पूर्वी बादलों की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमैन। वो अपनी औरत से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, यानी कि बारिश होने वाली है। द वुमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, एस गॉड विलिंग। औरत जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उसने कहा हाँ, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all. बड़ा बच्चा खेत में काम कर रहा था, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, तब तक जब तक कि वह औरत उन सबको डिनर के लिए न बुलाए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. यह भोजन का समय था, यानी कि वे लोग भोजन कर रहे थे। उसी दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व में बादलों का एक पहाड़ पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he clapped. वह आदमी बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों की खुशी का अनुभूति करने के लिए, और जैसे ही वह लौटा वह चीखा।
These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं जो आसमान से गिर रहे हैं. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5. बड़ी बड़ी बूंदें 10 पैसे की हैं और जो छोटी हैं 5 पैसे की. With a satisfied expression, he regarded the field of ripcord with its flower, draped in a curtain of rain. वह बहुत ही संतुष्टि के भाव से पके हुए भुट्टे के खेत की तरफ देखा जिसमें फूल लगे हुए थे जो बारिश की चादर से ढक गए थे. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक बारिश के साथ तेज हवा बहना शुरू हुई और उसी के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन. ये बड़े बड़े जो ओले गिर रहे थे वास्तव में नए चांदी के सिक्के दिखाई दे रहे थे, महसूस हो रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. बच्चे अपने आप को बारिश में भिगोते हुए बाहर निकले, किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए. जमे हुए मोतियाँ मतलब जो ओले गिर रहे थे, बर्फ़ के छोटे छोटे दाने गिर रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, वो आदमी बोला. आई होप इट पासेस क्विकली. मुझे आशा है यह जल्दी ही गुजर जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा. फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. घंटों तक ओले घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ और भुट्टे के खेत में चारों तरफ पूरे घाटी में गिरते रहे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट. मैदान एकदम सफ़ेद हो चुके थे मानो वह नमक से ढके हुए हों. नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन ट्री. पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट. पौधों से फूल जा चुके थे. लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब वह तूफान गुजर गया, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से बोला. A plague of locust could have left more than this. टिड्डों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है. टिड्डे होते हैं, अगर किसी खेत में एक बार बैठ जाते हैं तो उस खेत की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं. लेकिन लेंचो कह रहा है कि टिड्डों का दल भी इससे अधिक छोड़ देता है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ओलों ने तो यानी कि हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हम लोगों को फसल नहीं मिलेगी, यानी हमारे पास अब फसल नहीं बची इस साल के लिए. दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग. वो रात्रि बहुत ही दुख भरी रात्रि थी और लेंचो अपने आप से कह रहा है कि हमारे सारे कार्य का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, यानी कि हमारे सारे कार्य बर्बाद हो गए. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे. बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस in the middle of the valley, there was a single hope, hail from God. लेकिन उस घाटी में एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में केवल एक ही आशा थी, वह थी भगवान से मदद. Don't be so upset even though this seems like a total loss. अब लेंचो अपने मन में कह रहा है, कितना दुखी मत हो जैसे मानो कि सब कुछ बर्बाद हो गया हो.
रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ यही शब्द थे जो उन्होंने कहा, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात्रि लेंचो अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें हमेशा निरीक्षण करती रहती है, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती रहती है, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, भले ही वह किसी के अंतरात्मा में ही क्यों न हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बैलों की भांति आदमी था, यानी कि बैलों की भांति कार्य करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। दिन की शुरुआत जैसे ही हुई उसने पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं टाउन नगर में ले जाएगा और जो मेल बॉक्स होता है उस मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और जो लेटर लिख रहा था वो कुछ अन्य नहीं बल्कि भगवान के लिए पत्र था। गॉड ही रोट, वो लिखा, भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपने फसल को पुनः बो सकूं और नई फसल आने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर उसके आगे वो लिखता है जो हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी फसल के साथ हुआ था। ही रोट टू गार्ड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर वो लिखता है टू गार्ड, टू गार्ड मतलब जहाँ भेजना होता है जिस एड्रेस वहाँ पे टू करके लिखा जाता है, तो वो एड्रेस की जगह पे केवल लिखा टू गार्ड। पुट द लेटर इन साइड, पत्र को उसने लिफाफे के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल, वह अभी भी थोड़ा दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। वेंट टू टाउन, लेकिन शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाकर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, वह लेटर के ऊपर एक स्टाम्प लगाया। लेटर कहीं भेजने से पहले उस पर स्टाम्प लगाना होता है, इसलिए उसने लेटर के ऊपर एक स्टाम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसमें से एक कर्मचारी जो कि पोस्ट ऑफिस था, पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस की मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह हंसते हुए, पूरे हृदय से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और भगवान को लिखा गया पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे कैरियर में वो इस प्रकार के एड्रेस को कभी नहीं जाना था, कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था, वो अभी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक वो सीरियस गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क के ऊपर लेटर को पटकते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट ए फैथ, आई विश आई हैड ए फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और उसने कमेंट किया, क्या भगवान में विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इतना ही विश्वास होता जितना कि इस पत्र लिखने वाले के अंदर है। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और इतना भरोसा, इतना फैथ है कि उसने भगवान के साथ ही पत्राचार करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, इसलिए लेखक के भगवान में विश्वास बना रहे, टिका रहे, इसलिए पोस्टमास्टर के पास
या पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, क्या विचार आया? उस पत्र का उत्तर देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने वो पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल्स। लेकिन जैसे उसने पत्र को खोला, उसे विश्वास हो गया कि उसे पत्र का उत्तर देने के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों की भी जरूरत होगी। इंक एंड पेपर, और वह था स्याही और पेपर। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे फ्रेंड और उसके बहुत सारे फ्रेंड भी अपने आप को कृतज्ञ महसूस किए, अपने आप को आभारी समझे इस दान के नेक कार्य करने में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, उसके लिए एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को केवल आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने के योग्य हो सका। He put the money in the envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature card. उसने पैसे को लिफाफे में रखा और उसके साथ एक लेटर भी रखा जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, भगवान का सिग्नेचर। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो पहले की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. यह पोस्टमैन स्वयं था जिसने लेटर थमाया लिंचो को। पोस्टमास्टर, जिसने बहुत ही एक अच्छा कार्य किया था, बहुत ही संतुष्टि के भाव से देख रहा था। लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। लिंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लिंचो पैसे देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था कि पैसे आने ही हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे वह पैसा गिनना शुरू किया, बहुत क्रोधित हो गया। God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकता। Nor could he have denied Lencho what he had requested, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है जो उसने भगवान से प्रार्थना की थी। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Lencho तुरंत खिड़की के पास गया पेपर और स्याही मांगने के लिए। On the public writing table, he started to write. और जो सार्वजनिक लिखने वाला टेबल था, उस पर वह लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brow, अपने भौहों को सिकोड़ते हुए। Caused by the effort he had to make to express his idea, वह भौहों को इसलिए सिकोड़ रहा था ताकि उसके मन में आने वाले विचारों को वह अपने लेटर पर एक्सप्रेस कर सके। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर जब वो लेटर समाप्त कर लिया तो वह खिड़की के पास गया स्टाम्प खरीदने के लिए, जिसको उसने चाटा और फिर उसके ऊपर चिपका दिया और अपने हाथ से एक मुक्का मारा। यदि आप स्टाम्प लेते हैं तो स्टाम्प को चिपकाना पड़ता है। स्टाम्प के पीछे गोंद जैसा कुछ रहता है जिसमें पानी लगाने पर वो चिपक जाता है, तो पानी नहीं मिला इसलिए वह चाटा और फिर उसको उसके ऊपर चिपका कर अपने हाथों के बुक्के से उसे मारा ताकि अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उस क्षण जब लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर स्वयं गया इसे खोलने के लिए। इट सैड, और उस लेटर में कहा गया था, गॉड, भगवान,
ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेज रीच मी। भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मनी यानी बाकी पैसा मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये पैसे मेल के माध्यम से मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रोक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये धूर्त हैं, धूर्तों के समूह हैं। लेंचो यानी क्या? लेंचो का भगवान में इतना विश्वास था कि जिन कर्मचारियों ने उसकी मदद की उन्हीं को लेंचो धूर्त समझने लगा, धोखेबाज समझने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज समाप्त होता है। कमेंट करिए, क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।